चलिए तो एक्सरसाइज 6.5 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले। 14 तक हम कर चुके हैं, जो पीछे वाले में आप जा के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका AB जो है BC के बराबर, सॉरी AC के बराबर है और AC जो है 2A इकाई है। यानी AB हमारा AC के बराबर है और AC जो है 2A इकाई के है और BC जो है A है, A इकाई। तो इनकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, त्रिभुज की हमको ऊंचाई निकालना है कि त्रिभुज के ऊंचाई कितना है। इससे पहले सभी जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और उसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जो है वो उसका भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आपको लोग जाकर देख सकते हैं। नहीं तो उसका भी लिंक क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। हमारा क्या समबाहु त्रिभुज की बात, समद्विबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कुछ इस तरह है। देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है, त्रिभुज है। ये रहा त्रिभुज हमारा ABC। क्या होगा, A इसको नाम देते हैं, इसको B और इसको C कर देते हैं। चलिए इसमें एक लंब है हमारा, जैसे A हमारा लंब है D। क्या है, D। A हमारा दिया हुआ है 2A और A भी है 2A, ठीक है। और ये पूरा जो है हमारा A है। क्या है, पूरा A है। तो ये क्या हो जाएगा, A/2, यानी आधा होता है लंब जो गिरता है हमारा, आधा गिरता है और दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए इसमें हमको जो दिया है वो लिख देते हैं। तो क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब। चलिए हम लोग लिखेंगे, चलिए हम क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब देखिएगा, आपको थोड़ा फ्रेश दिखेगा। शीर्ष लंब समान, शीर्ष लंब सामने वाली या पड़ने वाली, आप लिख सकते हैं भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या है, समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में बांट देता है, करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी हम कह सकते हैं BD जो होगा, BD बराबर 1/2 BC के बराबर होगा। BD जो होगा 1/2 BC के बराबर होगा, या 1/2 A या A/2 के बराबर होगा। सबका बात जो होगा हमारा एक ही होता है। क्या होता है, सबका बात हमको एक ही होता है। हमको क्या निकालना है, AD। तो हम AD के लिए, चलिए AD के लिए हम क्या लिखेंगे, A और D। AD के लिए हम लिख सकते हैं AB के स्क्वायर और माइनस में हम कर सकते हैं BD के स्क्वायर, सॉरी BD के स्क्वायर रूट अंदर। क्या, पाइथागोरस परिमेय से। क्या कैसे लिखेंगे हम, तो लिख देंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रूट स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पे रूट चढ़ गया, आप लोग समझ रहे हैं। बाद में रूट चढ़ाते हैं, हम पहले चढ़ा दिए। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 2A स्क्वायर का माइनस A/2 का होल स्क्वायर, A/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा रूट हो गया। क्या हो गया, रूट हो गया। चलिए इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा A स्क्वायर बटा में 4। ये सब हमारा रूट अंदर चलेगा, ठीक है। इसका हम लोग LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 16A स्क्वायर। देखिएगा 16A स्क्वायर और माइनस में A स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रूट अंदर है। चलिए आगे हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में लिख सकते हैं 15A स्क्वायर बटा में 4, ठीक है। और इसको जब बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 15
ए और बता में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 15 हमारा रूट में रह जाएगा, ए तो बाहर निकल जाएगा, ए हमारा रूट में रह जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा रूट में रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 भी आसान है, हम बना देते कि ऐसे तो बनाने में थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। देखिए 2a इकाई भुजा वाले त्रिभुज ABC का समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखिए हम आसानी से बता देते हैं आपको क्या करना है हमको। देखिए हमको दिया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए तो हम जानते हैं, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हमको निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। क्या हो जाएगा, भुजा। ये हमारा फार्मूला होता है, यानी √3/2 और गुने भुजा है 2a, तो 2a 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, √3a। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम है, अंतिम नहीं अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 17 है, जो इसके लिए लघु उत्तरीय के लिए लास्ट है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कितना नंबर, 17 नंबर। तो देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह, किस तरह, ये देखिए हमारा